खबर लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र एवं राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज के दिन हम सब जब लोग एक साथ बैठे हैं, बताना चाहूंगा कि जनगणना की बहुत पुरानी मांग समाजवादियों की थी। जातियों को गिना जाए, जाति के आधार पर आरक्षण हो, जिससे सबका हक मिले, सबको बराबरी से उनकी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल सके। मुझे खुशी है आज महाराजा सुहेलदेव सम्मान पार्टी के लोग भी इस पक्ष में हैं कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से उन्हें भी हक और सम्मान मिले। इस लड़ाई में जहां पीडीए के लोग साथ दे रहे हैं, मैं एक बार फिर उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा जिन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। सबसे पहला सुझाव और इनकी मांग है कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहां पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह पर लगाई जाए। इस पर मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है। समाजवादी सरकार बनेगी तो देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। प्रतिमा के साथ साथ उनका स्वर, उनकी बहादुरी, जिस तरह के वह योद्धा थे, जो उनके हाथ में तलवार होगी वो तलवार भी सोने के साथ चमकती हुई दिखाई देगी, जो उन्होंने और सुझाव दिए, हम उनके सभी सुझावों पर अमल करेंगे और उनको साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से इनके समाज ने और इनके साथ साथ पीडीए समाज ने हमें लोकसभा में और पिछले विधानसभा में जो सहयोग और समर्थन दिया था, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जब 2027 में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनके समाज का पूरा समर्थन हम समाजवादियों के साथ होगा। जो दूर दूर दराज से दलित परिवार आते हैं, उनके किराए भत्ते को लेकर के और उनकी समस्याओं को लेकर बहुत अच्छा सुझाव दिया। गरीब और खासकर पिछड़े और दलित समाज के जो लोग हैं, उनके साथ हर स्तर पर भेदभाव हो रहा है। अगर वह अपनी सामान्य समस्या को भी लेकर के जाएं तो भी अधिकारी अनसुनी कर रहे हैं और कई बार हम लोग सुनते हैं कि जो कुर्सी पर बैठे लोग हैं वह अपमानित कर रहे हैं और हमारे गांव के लोग और गरीब योजनाओं को भी नहीं समझ पाते हैं कि योजना हमारे लिए है और इस योजना से हमें कैसे लाभ मिलेगा। उसके लिए भी कई बार वो राजधानी लखनऊ तक आते हैं। मैं अपने तमाम दलित भाइयों को, पिछड़ी जाति के गांव के गरीबों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से फोन करने पर गांव में एम्बुलेंस आती थी, फोन करने पर आपकी पुलिस आपकी मदद करने के लिए इंतजाम किया था, जिस तरह फोन करने पर आपको जानवर नहीं ले जाना था अस्पताल, बल्कि जानवर वाले अस्पताल के डॉक्टर आपके गांव आकर के इलाज करते थे। तो तमाम योजनाएं हैं लाभकारी योजनाएं, जिसमें घर मकान न्याय के लिए हो, आपको मुख्यालय अधिकारी के पास नहीं भागना पड़ेगा, अधिकारी आपके पास आकर के सुनवाई कर। हम सब लोग पीडीए परिवार के लोग और देश की 90% आबादी इस जनगणना के पक्ष में, जाति गणना के पक्ष में। ये पहला कदम है, ये पहला कदम है। इसके बाद हम सबको अपनी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। यही हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही हमारे संविधान की प्रस्तावना है। हमें उम्मीद है कि जितना हम लोग आगे बढ़े हैं, मिलजुल करके एक साथ पीडीए के साथ खड़े हुए हैं, आने वाले समय में उसमें भी हम लोग कामयाब होंगे। ये सच्चाई है कि हमारे गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे गरीब और खासकर पिछड़े और दलित समाज के जो लोग हैं, उनके साथ हर स्तर पर भेदभाव हो रहा है। अगर वो अपनी सामान्य समस्या को भी लेकर के जाएं, तो भी अधिकारी अनसुनी कर रहे हैं। और कई बार हम लोग सुनते हैं कि जो कुर्सी पे बैठे लोग हैं वो अपमानित कर रहे हैं। और हमारे गांव के लोग और गरीब कई बार योजनाओं को भी नहीं समझ पाते हैं कि योजना हमारे लिए है और इस योजना से हमें कैसे लाभ मिलेगा। उसके लिए भी कई बार वो राजधानी लखनऊ तक आते हैं। मैं अपने तमाम दलित भाइयों को, पिछड़ी जाति के गांव के गरीबों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से फोन करने पर गांव में एम्बुलेंस आती थी, फोन करने पर आपकी पुलिस आपकी मदद करने के लिए इंतजाम किया था, इसी तरह फोन करने पर आपको जानवर नहीं ले जाना था अस्पताल, बल्कि जानवर वाले अस्पताल वाले डॉक्टर आपके गांव आकर के इलाज करते थे।
तो तमाम जो योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं, जिसमें घर मकान हो, न्याय के लिए हो, आपको मुख्यालय अधिकारी के पास नहीं भागना पड़ेगा, अधिकारी आपके पास आकर के सुनवाई करेगा और आपको न्याय दिलाने का